हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं एक बहुत ही शानदार पर्सन से आप सभी को मिलाने वाला हूं। बस वीडियो को आखिर तक देखना। ऐसा है कि यार एक छोटी सी दिक्कत है, आज मेरे माइक में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो कहने का मतलब बीच में आप सभी को साउंड क्वालिटी में 1-2 मिनट की दिक्कत आ सकती है। बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कहने का मतलब पीएम मोदी की पीए के पास इतने कॉल नहीं आते जितने भाई साहब के पास आते हैं। कहने का मतलब भाई साहब का नेचर बहुत अच्छा है, हर किसी से बहुत जल्दी रिलेशन बन जाता है। तो करते हैं सबसे पहले इनके ही मुँह से सुनते हैं इनका इंट्रो सुरेश अलवेला जी का। सर अपने बारे में बताओ थोड़ा सा। हाय नमस्कार, राम राम। मैं हूं सुरेश अलवेला, विनर ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 4। पहले सीजन के विनर थे सुनील पाल ने वो खिताब दिया पाकिस्तान के रऊफ लाला को। रऊफ लाला ने वो खिताब दिया कपिल शर्मा को, और कपिल शर्मा ने फिर वो खिताब दिया मुझे। ये 4 विनर थे लाफ्टर चैलेंज। ये 2000 कौन से सीजन की? मैं 2008 का सीजन था, ये लास्ट था, उसके बाद हुआ ही नहीं था। अच्छा, वो चैलेंज है ना। तो कहने का मतलब गाइस 2008 के ये विनर रहे हैं। और 2008 ये मान लो कि उस टाइम कॉमेडी सीजन सब तो कपिल शर्मा का शो चल रहा है। कपिल शर्मा के शो से मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर लोगों ने बहुत सारे शोज ला दिए। नहीं तो एट लास्टली वही एक सीजन था। मतलब कहने का मतलब सबसे पहले की शुरुआत 2005 के करीब शुरुआत शायद इसकी ना 2004 या 5। 2004 या 5। तो कहने का मतलब मान लो कि उस टाइम पे यार मैं तो सर 7th क्लास में था। तो भाई कमाल की बात है कि उस टाइम पे टीवी सीरीज में कॉमेडियन की शुरुआत करने वाले ये बंदे थे जिन्होंने एक बहुत बड़ा मतलब ब्रांड खड़ा कर दिया कॉमेडी के नाम पे। कपिल शर्मा के हाथों से सर उसको मतलब प्राइज। चलो सारी स्टोरी छोड़ो, अब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जवाल करते हैं सर कि उस शो के बाद आपकी लाइफ कैसी हो गई? मतलब अरे उस शो के बाद लाइफ है ना ऐसी हो गई कि यार मैं वॉशरूम भी जाता था तो मेरे 15 लोग पीछे जाते। और मतलब मैं परेशान सा हो गया और बहुत लोड आ गया यार जिंदगी में। वही कहते हैं ना कि भाई एक आदमी जो गांव में निठल्ला घूम रहा था, उसके पास पहले दोस्तों की भीड़ थी, अब उसकी फैन फॉलोइंग उसके साथ घूम रही है। तो कितना अजीब रहा होगा वो सब कुछ। हाँ, तो बहुत मेरे लिए है ना थोड़ा सा उल्टा पुल्टा ही था, लेकिन समय के साथ सब बिल्कुल सही बात है। तो ये तो थी भाई उस टाइम पे मान लो कि हर कोई सेलिब्रिटी नहीं बन सकता था। वो टाइम एक ऐसा टाइम था जिसमें हर कोई नहीं बन सकता था। उस टाइम पे जिसकी फैन फॉलोइंग थी, बंदे उसके पीछे पागल थे। भाई साहब के साथ भी कुछ ऐसा सीन हो गया। तो उसके बाद मतलब आपकी जीवन पे कितना क्या है? मतलब ऐसा था कि देखो सिचुएशंस आपके पास पहले थी, इसके बाद पैसा वैसा ये सारा कुछ, और इसके बाद तो पैसा भी आ गया, पावर भी बढ़ गया। और पैसे से ही पावर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। इज्जत भी बढ़ गई। इज्जत बढ़ गई। कलेक्टर एसपी मेरे को कॉल करने लग गए। बिल्कुल सही। बड़े बड़े मंत्री मेरे से संपर्क साधने लग गए। और मैं शोज में जाता था तो वहाँ भी मिलते थे, तो लोगों से संबंध बनते गए। तो इस तरह से चली लाइफ। समझ गया। कहने का मतलब ऐसा था कि भाई वो उस शो के बाद जीवन बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था। आपको पता है यार, थोड़ी सी फैन फॉलोइंग के बाद तो पैसा तो हर जगह से है। कहने का मतलब इतना स्टार्टअप जमा लिया कि हाँ आराम से अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते थे, जहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि यार 100 रुपये के लिए बाजी गेम खेलना पड़ा। तो ये सब कुछ था। लेकिन अब बात ये करते हैं सर कि एक छोटा सा सवाल कि आप पर प्रोग्राम का कितना चार्ज करते हो, या फिर किस तरीके से होता है वो? हाँ, पर अभी चार्ज वार्ज की बातें करना वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा भाई। कुल मिला के सीन ऐसा है कि कुछ प्राइवेट क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा है कि मैं क्या है, पैसे के लिए काम करता भी नहीं। अगर मुझे पैसों के लिए काम करता ना तो मैं मुंबई में पड़ा होता, लेकिन मैं वापस अपनी ज़मीन पे लौट के आ गया। क्योंकि मैं एक बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि मेरी तो क्या औकात है। एक हीरोइन थी मुंबई की ललिता पवार, उसकी भी बहुत, जब इतनी बड़ी हीरोइन की क्या हालत हुई। परवीन वो भी थी कि जीनत अमान थी, वो भी 20 दिन तक कमरे में पड़ी रही, लाश ही सड़ गई। तो जब इतने बड़े बड़े लोग और दुनिया का सबसे बड़ा स्टार हुआ इस पूरे ब्रह्मांड का, मतलब पृथ्वी का, इस प्लानेट का अब तक का सबसे बड़ा सुपर स्टार रहा कोई, तो वो रहा माइकल जैक्सन। और माइकल जैक्सन जितना फेम, जितना पैसा किसके पास होगा, लेकिन माइकल जैक्सन है ना, मरा तो कोई नहीं था उसके पास यार। स्टीव जॉब्स वो था एप्पल का, जिसने एप्पल बनाया। स्टीव जॉब्स है ना, रोते रोते मरा है। जब वो मरा तो उसने, स्टीव जॉब्स ने कहा कि मैंने सारी दुनिया जीत ली, लेकिन मैं ना
अच्छा बाप नहीं बन पाया। तो इन सबको देख कर ही ये जो दुनिया जीत जीत के भी अपना घर नहीं जीत पाए, अच्छा बाप नहीं बन पाए, अपने लोगों का दिल नहीं जीत पाए ना, तो तो पैसे फिर कमा के मैंने क्या करना। मैंने सोचा भाई संतुष्टि भी कोई चीज़ होती है ना, पैसा होना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है क्योंकि पैसे से ही तो सब मिलता बिल्कुल है। सही बात है। लेकिन उसके लिए ना आपको सब अपने दोस्तों को, परिवार को, अपने चाहने वालों को भी समय सबको देना साथ में लेके चाहिए, चलना पड़ता है। साथ में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल सही बात। तो मैंने क्या है कि सबको मैं साथ सबको में साथ लेके में चला चला। और मैं अपनी लाइफ से संतुष्ट हूँ मैंने जो किया। तो कहने का मतलब ऐसा था कि यार देखो पैसा है, उसकी भी एक लिमिट रखी। कहने का मतलब मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए कि मुझे एक दिन परेशान होना पड़े, अपने कोई गले लगाने वाला नहीं मिले, अपना भाई बंद, अपना सारा कुछ ज़मीन से जुड़े बंदे टोटल एक लाइन में कहूँ तो ये कुछ था कि यार पैसे के लिए तो इतना कुछ नहीं किया। अब इसके अलावा आज के टाइम पे ऐसा है कि आज आपको कैसा लगता है कि उस शो के हो गए करीबन 12-15 साल हो गए, करीबन 12-13 साल हो गए, तो 12-13 साल बाद भी आपको लोग उसी तरह का प्यार देते हैं या थोड़ा कम हुआ है या फिर किस तरीके से, मतलब थोड़ा सा इस बारे में एक्सप्लेन करो। नहीं, अब मैं लाइव शो पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। प्यार तो पब्लिक का बड़ा ही बहुत है, हाँ, बहुत आशीर्वाद तो है। कहने का मतलब ये है कि यार देखो फैन फॉलोइंग वो है कि अब देखो लोग है ना 12 साल में भूल जाते हैं लोगों को। बिल्कुल सही है। जैसे मैं आपको बताऊं, फरदीन खान और हाँ, कितना बड़ा फरदीन एक्टर खान था, कितना बड़ा लेकिन आज सुपरस्टार कहाँ है। और बताऊं मैं आपको, मतलब बहुत सारे हैं कुल मेहुना मिला में के। था एक जाहिद खान, देखो कितने बड़े स्टार्स, आज मतलब वही बात है। कहाँ है। तो एक दो स्टार और थे, बड़े बड़े स्टार थे, तुम बिन पिक्चर में आया था, लेकिन हाँ। सब भूल गई पब्लिक। लेकिन मैंने 12 साल बाद भी अपने आप को बनाए रखा है। एक बात और भाई साहब, मैं अक्सर देखता हूँ लोग आपके बारे में, इतना बड़ा कितना स्टार था। बड़ा स्टार था। आशिकी, जिसने आशिकी फिल्म बनाई और आशिकी 2 कितनी हिट हुई, कहने का मतलब। तो ऐसा है कि वही फैम है कि पुराने जिनकी फैन फॉलोइंग थी वो कम नहीं हुई। भाई ऐसा है कि जानते उनको सब कुछ है, लेकिन किसी किसी वजह से वो लोग पीछे रह गए। तो भाई साहब ने अपने आप को अब तक मेंटेन करके रखा है। उसका सबसे बड़ा कारण है लाइव शोज़। अब एक और बड़ी बात मेरे को मतलब जानने की हो रही है कि आप सोशल मीडिया से, मतलब मैं अब भी देख रहा हूँ कि आप इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हो, इसका क्या कारण है, या फिर आगे जुड़ना चाह रहे हो या जुड़ोगे? मैं सोशल मीडिया पे, मैं फेसबुक पे तो रहता ही हूँ एक्टिव, अच्छा, है ना। मुझे इंस्टा थोड़ा सा कम पसंद है क्योंकि केवल फोटो डाल सकते हैं। मैं क्या है, अपने विचार ज़्यादा रखता हूँ। ठीक है। और एक सच बोलने का जो मादा होता है ना, हाँ, वो मादा मेरे अंदर है, क्योंकि लोग कहने से डरते हैं। समझ गया। मुझे जो भी कहना है मैं बिंदास बोलता हूँ। ठीक है। तो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ और आगे और ज़्यादा एक्टिव हो जाऊँगा। समझ गया। तो कहने का मतलब ऐसा है भाई साहब का, हम लोग एक जल्दी यूट्यूब चैनल भी बनाने वाले हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके भाई साहब को सब्सक्राइब कर लेना। लगातार इनके शोज़, प्रोग्राम्स वगैरह की वीडियोज़ आपको वहाँ भी मिलती रहेंगी। तो ये तो था भाई सारा कुछ। तो इसके अलावा आप जस्ट छोटी सी बात मेरे को सर पर्सनल क्वेश्चन करनी है। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि देखो आपके बारे में पर्सनल चीज़ चलती रहती है, थोड़ा सा फैमिली के बारे में बताओ कि आपके घर में कौन कौन है? घर में मेरी वाइफ है, एक बच्चा है, एक बच्चा है आपका? हाँ, कितने साल का बच्चा है? 2 साल का। अच्छा, 2 अभी बहुत होने वाला छोटा है, बच्चा 2 होने वाला है साल अभी का तो। होने वाला है। तो शादी लेट हुई थी क्या आपकी? मतलब शादी तो अभी हुई है मेरी 2017 में। 17 में अभी जस्ट एज क्या है आपकी? 34। कहने का मतलब भाई पहले करियर पे ध्यान दिया, उसके बाद मतलब शादी वादी तो करनी है। भाई हमारी साइड ऐसा था, बच्चे की शादी एट लास्ट 15-16 साल में कर देते थे। आपसे ज़बरदस्ती तो की होगी, ये पक्का है शादी के बारे में ज़बरदस्ती मतलब कि छोरा ब्याह कर ले? हाँ, एक्चुअली क्या था कि मैं 21-22 साल में तो लाफ्टर चैलेंज जीत गया था। ठीक है। तो उसके बाद और 21-22 साल की उम्र में? हाँ, अच्छा, शादी में दिक्कत क्या आती है, किसी से पूछो ना भाई आपका लड़का क्या करता है, कि कवि है साहब, कॉमेडियन है। अरे बोलो कवि कॉमेडियन तो ठीक है, करता क्या है? करता क्या? मतलब आज पता नहीं जमाने की सोच ये है कि चाहिए उनको सरकारी मास्टर, है ना, जो वाला सब। भले मैं उनसे ज़्यादा तगड़े कमाता हूँ, सब लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो मानते ही नहीं थे लोग। तो इस तरह से क्या है, अच्छी लड़की मिलना पॉसिबल नहीं था, मतलब उस टाइम मिलना पे। मुश्किल हो रहा था। समझ तो गया। धीरे धीरे फिर ये तो भगवान की समझ माया गया। है भाई, जो होना है तभी होता है। तो कहने का मतलब ऐसा था, देख घर में मतलब अभी शादी हुई है, मदर फादर दादा दादी घर में? नहीं, मदर तो मेरी एक्सपायर हो गई।
सॉरी। तो अभी पिताजी हैं, कहने का मतलब भाई छोटी सी फैमिली है और ऐसा है कि बहुत सिंपल जीवन जी रहे हैं। कहने का मतलब ये भी था, मैं काफ़ी टाइम से इनका इंटरव्यू लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं ले पाया किसी वजह से। और आज देखो आपके सामने, ये कोई दिखावा भी नहीं करते, भाई साहब ने एक टी शर्ट पहन रखी है और हम दोनों जगह ही है। कहने का मतलब रात भर हम सोए थे इसी जगह पे। कहने का मतलब ऐसा कुछ लगा ही नहीं मैं कि किसी सेलिब्रिटी के साथ सो भी रहा हूँ, किसी सेलिब्रिटी के साथ उठ भी रहा हूँ, ना कोई एक्स्ट्रा दिखावा है ना सारा कुछ। तो कहने का मतलब सुरेश अलमिला जी, मस्त रहना चाहिए, ज़्यादा दिखावा करने के चक्कर में भी है ना ऐसी हो जाती है। हाँ। तो कहने का मतलब भाई बहुत शुरू में awesome करता life था है मैं, शुरू में करता था मैं, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया दुनिया जैसे कि ज़मीन से जिंदगी- जुड़ना ही ठीक है। हाँ। वो सारा कुछ। तो भाई ये थी कुछ इंटरेस्टिंग लाइफ सुरेश अलवेला जी की। बाकी प्राइवेट क्वेश्चंस तो भाई मैं एक बार पूछने वाला था, लेकिन मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा, पता नहीं भाई साहब जब्बू लगा दे साइड से पूछ लो। कि भाई साहब की कितनी सारी गर्लफ्रेंड रही थी, ये सारा मतलब बहुत हार्ड क्वेश्चन है लेकिन ज़रूरी है भाई। इतनी सारी फैन फॉलोइंग मिलने के बाद आपको लड़कियाँ मतलब मैसेज नहीं करती थी क्या? मतलब करती भी थी, तो बनी भी थी क्या एक दो गर्लफ्रेंड? सही बता ना, देखो मतलब छुपाने की बात नहीं है। बनी थी भाई, बनी। अच्छा बनी थी। कहने का मतलब भाई साहब शर्मा रहे, लेकिन मैं बता देता हूँ ऐसा है कि यार देखो चलती फिरती लाइफ थी, नई अब जीवन जिंदगी था। में आए हो ना तो भाई सब काम होते हैं। तो कहने का सारे मतलब दिन वही, ही आदमी देखो पूजा पाठ नहीं कर सकता, सारे दिन आदमी गुस्सा भी नहीं कर सकता। दुनिया का अलग अलग रंग है, प्यार भी करना पड़ता है, गुस्सा भी आता है, रोना भी पड़ता है। तो जो सबके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ है। कहने का मतलब देखो ये तो आम तौर पे ह्यूमन नेचर है, इंसान को जो कुछ करना होता है वो करते भी है, और ऐसा है कि होता है। भाई साहब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि फैन फॉलोइंग मिलने के बाद आपको थोड़ा गुरूर सा आया था क्या? मतलब शुरुआत में थोड़ा बहुत भी जो लोग कहते थे थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, या फिर इस तरीके से कुछ आया था, एक टाइम पे? इसका जवाब मैंने दिया ना कि कैसे? हाँ बोले वही कि हाँ, भाई कि आया था, घमंडी था मैं थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे समझ गए चीज़ों को। हाँ धीरे धीरे समझ जाता है यार। ठीक तो है, मुझे समझ आ गया घमंड में कुछ रखा नहीं है, समझ तो गया। आ जाओ अपनी जमीन। मेरे को पहले क्वेश्चन एक मात्र जवाब दे दो आप कि देखो मैं समझता हूँ स्ट्रगल, जैसे कि मुझे पता है आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए, फैमिली कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं थी, सिचुएशंस वगैरह सारा कुछ बहुत स्ट्रगल किया। मतलब इतने बड़े टीवी चैनल स्टार वन पे था क्या? स्टार वन तक आप मतलब पहुंचे कैसे? तो ऐसा था कि सर का जीवन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से है। सर आप मतलब यहाँ से कैसे पहुंच गए? मतलब आपने ऑडिशन वगैरह दिया था या फिर क्या सीन रहा था? पहले मैं कवि सम्मेलन करता था धीरे धीरे, तो कवि सम्मेलन करता था तो लाफ्टर चैलेंज वालों के पास मेरा नंबर पहुंच गया। तो उनका कॉल आया कि सर जयपुर में ऑडिशन देना है आपको, अच्छा आप आ जाओ ऑडिशन के लिए। अब क्या है कि भैया ऑडिशन तो देने जाना था मेरे को जयपुर। हाँ मैं चौथ का बरवाड़ा में था, तो चौथ का बरवाड़ा में क्या हुआ कि मेरे पास 100 ही रुपये थे, कमाई दमाई तो थी नहीं। और 100 रुपये से कैसे जयपुर जाएं, ऑडिशन दे वापिस आए। तो क्या है 100 रुपये थे, हमारे तालाब की प्याल है, समझ गया। तो सट्टा लगता है। अरे कायदे का बिल्कुल मैंने ना 100 रुपये का मैंने कहा सट्टा लगा दो भाई। तो वो बोला सर कौन सा नंबर लगाना है? अच्छा तो मैंने कहा यार जिंदगी है ना अभी झंड हो रही है, तो जीरो लगा दे, जीरो ही हो रही है जिंदगी। अब जीरो को सट्टे की भाषा में कहते हैं बिंदी, दुआ बिंदी। बिंदी। हाँ तो उन्होंने कहा कि बिंदी लगा दी, ठीक है आपकी। और वो सौभाग्य से आ भी गई, अब बहुत 900 रुपये आ गए। 900 रुपये आते ही मैंने कहा अब तो चलेंगे जयपुर, दे देंगे ऑडिशन, अब तो हंसते खाते पीते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई दिक्कत है ही नहीं। तो फिर जयपुर आ गया। हाँ अब उस दिन क्या है महामूर्ख कवि सम्मेलन था जयपुर में। अच्छा तो महामूर्ख कवि सम्मेलन था ना, तो मैंने सोचा उसमें भी कुछ तो मिलेगा अपने को, 1000-2000 तो ठीक है। मिलेंगे। बड़ा प्रोग्राम था, तो 2 की आस थी मुझे। हाँ कहने का मतलब भाई साहब ऐसा था कि स्टार वन का जो सीरियल का ऑडिशन होने वाला था उसके बारे में भाई साहब ने सोचा कि यार इसमें तो किस्मत है, हो या ना हो, लेकिन वो मोदी जी का महामूर्ख जो शो आता था उसका तो ऐसा था कि भाई 2000 का नोट पक्का मिलेगा वहाँ जाने का। तो फिर आपने कैसे डिसीजन लिया कि मेरे को जाना तो किस साइड है? अब मेरे पास 900 रुपये हो गए। नहीं, दोनों का अलग अलग टाइम था। अच्छा टाइम भी अलग अलग कवि सम्मेलन तो रात को होना था, ठीक 9 बजे के बाद। ऑडिशन तो दिन में ही था।
तो अगर उस दिन वो कवि सम्मेलन नहीं होता तो मैं ऑडिशन में मुश्किल आता। मैंने कहा यार क्या पता सिलेक्शन होगा नहीं होगा, और कौन जाए फ्री में, हाँ। फालतू पैसे लग जाएंगे। समझ गया। तो अब मैंने कहा यार 2000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हाँ तो वहाँ भी चलो और वहाँ भी चलो। ठीक है। तो आ गया ट्रेन में बैठ के, ऑडिशन दे दिया। ऑडिशन में उसने कहा कि हाँ ठीक है, मैं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हो सकता है। हाँ उसने हो जाएगा तो नहीं कहा, हो सकता है कहा। समझ गया। तो मैंने ऑडिशन दे दिया, कवि सम्मेलन कर लिया, पैसे आ गए 2000, हाँ और फिर मैं घर निकल गया। तो फिर उनका कॉल आया, सर आपको मुंबई आना है और आपको लाफ्टर चैलेंज के आपका सिलेक्शन हो चुका। वाह। तो उन्होंने कहा कि फ़्लाइट कहाँ से कराएं आपकी। मैंने कहा फ्लाइट क्योंकि हम तो ट्रेन के स्लीपर डिब्बे में ही नहीं बैठा था। स्लीपर में बैठ गया था एक बार, एसी में ही नहीं बैठा था मैं। तो मैंने कहा यार एक काम करो, कोटा से करवा दो। अच्छा। अब मुझे क्या पता कहाँ से प्लेन उड़ता है कि नहीं उड़ता। कोटा से प्लेन ही नहीं उड़ता था। तो उन्होंने वापस कॉल करके कहा कि सर कोटा से पॉसिबल नहीं है। फ्लाइट नहीं है। तो मैंने कहा जयपुर से करा दो। जयपुर से उन्होंने मेरी फ़्लाइट कर दी। अब दिक्कत ये कि मेरे पास कोई आईडी प्रूफ नहीं था, आईडी प्रूफ ही नहीं था, न पहचान पत्र न लाइसेंस, कुछ भी नहीं था। भाई आदमी खतरनाक है, खुल मिला के तो सुनने में मुझे मजा आ रहा है। मेरे ये तो कलेश था। मैंने कहा यार आईडी प्रूफ के बिना दिक्कत आ सकती है, लेकिन मेरे पास मार्कशीट थी एक, अरे वाह, है ना, 10th की 12th की मार्कशीट थी। ठीक है। तो मैं मार्कशीट लेके, और 2-3 जने थे, तो किसी ने मार्कशीट पे रोका नहीं। समझ गया। और मार्कशीट पे मैं फ़्लाइट में चल गया, वापस भी आ जाता था तो मार्कशीट के बिहाफ पे। और वहाँ पे अब सिलेक्शन हुआ नहीं था। वहाँ पे मेरे जैसे 300 जने थे, उनमें 50 रखने थे उनको। बहुत हार्ड। तो उन्होंने जो मेरे को रखा उसमें, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये कोई टॉप 5 का आर्टिस्ट है। उनको बस 50 आदमी पूरे करने थे। तो उनके 45-43 तो हो गए थे, 1-2 उन्होंने सोचा यार ये ठीक है, इसको रख लो। तो भर्ती में था मैं। तो उन्होंने 5-5 लोगों के ग्रुप बनाए थे, 50 लोगों के, 5 का एक 10 ग्रुप उनके बन गए थे। अब 10 ग्रुप उनके बन गए, तो सौभाग्य से जो मेरा ग्रुप था ना, उसमें पक्के खिलाड़ी नहीं थे उतने, जो विनर के दावेदार सब मेरे। तो मतलब ऐसे देख सब कच्ची कोड़ी। नहीं, कच्ची कोड़ी तो नहीं थे। अच्छा। क्योंकि एक जीरा नाम का आर्टिस्ट था, वो थोड़ा पक्की कोड़ी था। तो जैसे ही वो शो हुआ तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आ गए, लेकिन इतने नहीं आए। मेरे लगभग 30 आए थे, उनके भी 25 एक आ गए थे। मैंने कहा यार अगले में अच्छा करना पड़ेगा अपने को और ज़्यादा। तो अगला राउंड हुआ तो मैंने उसमें बाजी मार ली। उसमें मैंने कुछ अच्छा मल्लिका शेरावत के इनके जोक सुना दिए थे। तो उसमें मेरे 48 मार्क्स आ गए, वो बहुत पीछे रह गए। बहुत हार्ड। तो सबको आश्चर्य भी हुआ कि यार ये कैसे जीत गए। तो जो एक विजेता बना, हाँ, वो विजेता उन्होंने निकाल लिए, बाकी बाहर हो गए। तो 10 लोग बचे रहे और 1-2-3 आर्टिस्ट उन्होंने वाइल्ड कार्ड्स एंट्री से ले लिए, हारे हुए में जो अच्छे थे। समझ गया। अब 13 लोगों का कंपटीशन होता था। 13 लोगों में से क्या है कि एक तो टॉप रहता था और एक जो नीचे रहता था लास्ट पे, वो बाहर हो जाता था। समझ गया। एक साथ कंपटीशन होता था। तो मैं पहले ही राउंड में आया 7वें नंबर। मैंने कहा यार अपन तो आज 7वें पे आए हैं, तो कल निकल भी सकते हैं बाहर। मेहनत करनी पड़ी। तो अगला राउंड और आया विद्या बालन का, उसमें भी मैं थोड़ा नीचे ही रहा। समझ गया। तो मैं, और उधर एक लोग निकलते गए, तो 12-11 लोग रह गए थे। फिर मैं क्या है कि वहाँ एक आर्टिस्ट थी सुगंधा मिश्रा। तो मैं सुगंधा के मम्मी और वो थी रूम में, तो मैं उनसे मिलने चला गया।
मैंने कहा यार मेरा तो दिमाग ख़राब है, स्क्रिप्ट भी नहीं बन रही, कुछ भी नहीं बन रही। तो वो भी ऐसे ही कर रही थी, बोले मेरी भी नहीं बन रही। तो उनके वहाँ एक किताब पड़ी थी कमरे में, मैंने कहा यार ये किताब में ले जाता हूँ। तो उस किताब में मेरे को 1-2 जोक मिल गए, तो उनको मैंने अच्छे से मॉडिफाई करके और बना दिया, और मेरी स्क्रिप्ट तैयार हो गई। और वो स्क्रिप्ट इतनी अच्छी तैयार हुई कि मतलब मेरे 48 मार्क्स आ गए। अरे वाह। पर उसमें भारती को मिला स्टैंडिंग ओवेशन, सुगंधा को भी स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया, तो लेकिन मुझे नहीं मिला। अब कपिल ने शर्मा और चंदन नंबर सुनाते थे हमारे। अच्छा, वो पुलिस वाले बन के मतलब? नहीं, जज तो नवजोत सिद्धू और शत्रुघ्न सिन्हा थे। समझ गया। कपिल और भी परफॉर्मेंस करते थे उसमें। समझ गया। तो वो पुलिस वाले बनते थे, वो आर्टिस्टों को स्टेज पे लेके आते थे, चलो सब। तो जज ने जैसे ही नंबर सुनाए, बोलो भारती सिंह 48, सुगंधा मिश्रा 48 और मस्की 47, सुरेश अलबेला 49। और मुझे स्टैंडिंग ओवेशन नहीं मिला, लेकिन नंबर मेरे बढ़ गए, सबसे ज़्यादा आ गए। उसमें महिमा चौधरी आई थी उस एपिसोड में। तो मुझे इस बात का मलाल तो था, मैंने कहा यार सबसे ज़्यादा नंबर आए लेकिन स्टैंडिंग ओवेशन मिला ही नहीं अपने को। तो मैंने कहा कि लेकिन नंबर तो अपने ज़्यादा आ गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं, और मेहनत करते हैं। तो मैंने मल्लिका शेरावत का था, तो मैंने एक इमरान हाशमी का भी वैसा का वैसा ही। हाँ, मेरा हाशमी भाई बहुत ज़्यादा मतलब फेमस था वो डायलॉग। हाँ, और सनी लियोन का भी। अब वो तो फिर समय के हिसाब से मल्लिका का नाम चेंज करके सनी लियोनी का समझ गया। तो फिर उस अगले एपिसोड में आए थे हंसिका मोटवानी और मनोज वाजपेयी। अरे वाह। तो मैंने उन दोनों को बना दिया था, तो मैं फुल कॉन्फिडेंस भी आ गया था, मेरे फर्स्ट नंबर आती। तो उसमें फिर मैंने परफॉर्मेंस करी, तो सारे जज खड़े हो गए। सिद्धू ने यूँ कहा कि रुक इधर आ, इधर। तो मैंने कहा क्या, आजा गले लग जा। अरे वाह, बहुत हार्ड। तो उन्होंने सबने गले लगा लिया। उसके बाद तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा यार अब अपने को है ना फर्स्ट पे ही नंबर पे ही आना है, सेकंड पे नहीं आना। तो मैं लड़ाई लड़ता था टॉप रहने की। ठीक है। तो फिर कंपटीशन चलता रहा और मैं टॉप की लड़ाई लड़ता रहा, और लगभग हर राउंड में मैं टॉप ही आता था। एक बार उन्होंने मेरे को सेकंड करा था, वो भी सेकंड करा ना, वो मेरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस थी लाफ्टर चैलेंज की। लेकिन वो यूँ सोच रहे थे यार कि हर बार ही फर्स्ट देंगे तो क्या मजा आएगा, चक्कर बढ़ जाएगा। हाँ। अब क्या हुआ कि ग्रांड फिनाले और फिनाले बचा था। ठीक है। अब ग्रांड फिनाले जो इससे पहले, एक सेकंड, ऐसा है कि हमारी चाय आ चुकी है, थोड़ा सा चाय का मजा ले लेते हैं भाई। ऐसा है कि भाई चाय की चुस्कियाँ तो चलती रहेंगी, क्योंकि चाय पीते पीते इंटरव्यू देने में मज़ा आता है, बताया भाई साहब को। तो ऐसा है, ग्रैंड फिनाले एंड फिनाले दोनों के बीच की बात पहुंच चुकी है। अब करते हैं आगे की बात। तो क्या हुआ, फिनाले था और एक ग्रैंड फिनाले बचा था। ठीक है। तो 2 स्क्रिप्ट एक साथ बनानी थी। स्क्रिप्ट बनाना ना सबसे मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको एंट्री बनानी पड़ती थी। कभी कोई जोक पूरा ना हो तो वो काट देते थे, ये नहीं चलेगा। तो बीच में ऐसा कर देते थे क्या, मतलब? नहीं, वो पहले ही मना कर देते थे रिहर्सल के टाइम की, ये पुराना है कॉन्सेप्ट, ये नहीं चल पाएगा। एक सेकंड सर, मतलब स्क्रिप्ट पहले दिखानी पड़ती थी उनको? स्क्रिप्ट डायरेक्टर को दिखानी पड़ती। समझ गया ना, बिना दिखाए, क्योंकि ऐसे तो आप कुछ भी बोल दो भरे स्टेज पे। ये कंफ्यूजन था मेरे लिए, मतलब स्टेज पे भी आप अलग से खेल सकते थे, लेकिन इतना ओवर भी नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा तो उनको बताना ही पड़ता था भाई तुम्हारा प्लॉट क्या है, क्या सुनाओ। समझ गया। तो 2 स्क्रिप्ट बनाना सबसे मुश्किल काम था। तो सब आर्टिस्टों ने क्या किया कि जो फिनाले था ना, उसमें कोई भी आदमी बाहर नहीं होना था। समझ गया कि अब ये 4 लोग हैं, ये तो फिनाले में भी रहेंगे और ग्रैंड फिनाले में भी रहेंगे। ठीक है। तो सबने क्या सोचा है कि यार ग्रैंड फिनाले फाइनल होगा, ठीक है, तो स्क्रिप्ट अच्छी वाली उसमें सुनाएंगे। तो सबने क्या है कि इसमें थोड़ी भर्ती वाली स्क्रिप्ट फिनाले में रख दी। ठीक है। और मैंने सोचा यार ग्रैंड फिनाले बाद में देखेंगे, जबकि जब अपने को तो ये भी बढ़िया ही करना है। ठीक है। तो सबने तो उसमें बहुत कमज़ोर किया काम। अच्छा। और मैंने उसमें भी धमाका कर दिया। अब उस वाले एपिसोड में क्या था, सबको वोट मांगने थे। ठीक है, सबसे
पब्लिक से कि अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी लगी तो आप हमें वोट करिए। अब क्या- परफॉर्मेंस तो सबसे अच्छी करी मैंने थी उसमें, ठीक क्योंकि सबने तो अपनी बचा ली थी हाँ। स्क्रिप्ट, और मैंने तो उसी में झोंक दिया सब कुछ, तो मेरी को वोट भी ज़्यादा आए, है ना। और अब दिक्कत ये थी कि जब ग्रैंड फिनाले था तो ग्रैंड फिनाले में मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं बची, और उनके सबके पास तैयार था ठीक है। मसाला। तो लेकिन मैंने भी यार कि अब लास्ट है, अब स्क्रिप्ट तो निकालनी पड़ेगी, तो मैंने अच्छा। जैसे तैसे कर कुरा के और कर दिया। खेल तैयार। अब वो फिनाले में क्या हुआ, भारती गई, उसने भी तगड़ी परफॉर्मेंस करी। रास बिहारी गौड़ गए, उन्होंने भी बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस की। पाकिस्तानी जोड़ी ने तो सबको, पब्लिक को ही खड़ा कर दिया था उसमें। पाकिस्तानी जोड़ी के नाम मैंने भी सुना भाई, बहुत हार्ड चीज़ है। फिर उसके बाद लास्ट में मेरी परफॉर्मेंस थी, तो मैंने सोचा क्या पता क्या होगा, लेकिन मेरी भी तगड़ी परफॉर्मेंस हुई और पब्लिक वंस मोर ही करने लग गई। ठीक है। मैंने पाकिस्तानी जोड़ी का, उनका भी खैर अच्छा था परफॉर्मेंस, लेकिन मैंने उनको कर लिया था, ओवरटेक कर दिया समझ गया। फिनाले में। तो वंस मोर पे फरमाइशों पे पुराने जोक भी सुनाए उनको जो पिछली परफॉर्मेंस में किए थे। फिर लास्ट में पेरीजाद ने अनाउंस किया, तो 4 नंबर पे रास बिहारी गौड़, 3 पे भारती सिंह, और विनर ऑफ द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सुरेश अग्रवाल। सर सलवेला, कहने का मतलब भाई इतनी जो भागदौड़ कपिल हुई। शर्मा ने मेरे को 10 लाख का खिताब दिया, और एक और वाह, मतलब कपिल शर्मा ने जो भाई क्या साहब- था कि जो पिछला विनर रहता था ना, हाँ। जैसे सबसे पहले सुनील पाल को मिला, तो ठीक है। सुनील पाल ने खिताब दिया रऊफ लाला, राउफ लाला फिर को, रऊफ लाला ने दिया कपिल शर्मा को। और कपिल शर्मा ने दिया मुझे। भाई ऐसा था, अगला नंबर भाई साहब का था किसी और को देने का, लेकिन ये बच गए भाई 10 लाख से। तो कहने का मतलब कपिल शर्मा जी ने इनको दिए 10 लाख उस किताब में, और बाकी वहाँ से आपको कितना क्या क्या मिला, कुछ ऐसा? बस यही मिले थे, एक यही। टीवी मिला था। एक टीवी मिला था। 10 लाख, एक टीवी, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बताएंगे। तो ये तो सारा कुछ गेम ऑफ गेम की यहाँ से वहाँ पहुँचने का, तो ये सारा कुछ था भाई साहब के बारे में मिलके बहुत अच्छा लगा, औसम। तो ये इंटरव्यू जिन लोगों ने यहाँ तक देखा उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब का अगर आपको परफॉर्मेंस वगैरह करवाना हो, लाइव शो करवाना हो, तो मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ईमेल आईडी डाल दूंगा। इसके अलावा इनके यूट्यूब चैनल का लिंक है भाई, उसको जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ इनके सारे परफॉर्मेंस एंड ऑल आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। जय जोहार, राम राम, नमस्कार।